नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। स्वागत है आपका हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद है। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरों में सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में युद्ध विराम पर पुतिन अब ट्रंप से वार्ता के लिए तैयार है। पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा यूक्रेन जंग में अब नेटो फोर्स की एंट्री हो गई है। कीव में यूक्रेन सैनिकों को अब ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स वॉर ट्रेनिंग देगी। इसकी पूरी डिटेल, पूरी खबर आपके सामने। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी है। हमास हिजबुल्लाह के बाद आईडीएफ का ऑपरेशन हूती जारी है। इस बुलेटिन की चौथी बड़ी खबर है सीरिया पर रूस का नया प्लान क्या है, यह आपको बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं वॉर जोन से इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रूस के जंगी मैदान से ये अहम खबर है। कुर्स्क में रूस का एमएलआरएस अटैक हुआ है। एमएलआरएस से दागे गए बैक टू बैक रॉकेट। रूस की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूस के जंगी मैदान से ये अहम खबर है। रूस का इलाका कुर्स्क और कुर्स्क में रूस का एमएलआरएस अटैक यूक्रेनी फोर्सेस के खिलाफ जारी है। लगातार कब्जे को हटाने के लिए रूस हमला कर रहा है। एमएलआरएस से दागे गए बैक टू बैक रॉकेट। रूस की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा। ये देखिए आप। और यूक्रेन युद्ध अब नए मोड़ पर खड़ा है और राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप से सीधी वार्ता के लिए तैयार है। तो यूक्रेन युद्ध में अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के तोपखाने भी दिखाई दिए। तो युद्ध के दौरान पहली बार ब्रिटिश फौज की एंट्री कीव में हुई। तो कुर्स्क की जंग में रूस की फतह की डिटेल भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं यूरोप पर एटमी खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। तो यूक्रेन का ट्राइडेंट लेजर वेपन भी रूस के लिए नया खतरा बन गया है। तो इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है रूस और यूक्रेन के जंग के मैदान। और देखिए कुर्स्क के जंगी मैदान से एक और खबर, जहां पर मैदान में तोपों की एंट्री हो गई है। कुर्स्क पहुंच गया है किम जोंग का तोपखाना। उत्तर कोरिया की तोपों ने संभाला है मोर्चा। रूस की मदद में किम का तोपखाना। ये देखिए आप। उत्तर कोरिया के सैनिक अब तोप के साथ यहां पर उतर आए हैं, यानी कि उत्तर कोरिया ने टैंक्स के जरिए भी, तोप के जरिए भी अब मदद पहुंचा दी है रूस को। और कुर्स्क के मैदान में इन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया के सैनिकों के इस दौरान मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। और एमएलआरएस ग्रेड से यूक्रेन में तबाही। कुर्स्क में बारूदी बौछार। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट धुआं हो गया इस हमले में। तो यूक्रेन एमएलआरएस ग्रेड से यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है। कुर्स्क में बारूदी बौछार की तस्वीरें साफ है। यूक्रेनी पोस्ट की तस्वीरें देखिए किस तरह से यह पोस्ट धुआं हो गया इस हमले में। इधर कुर्स्क के वॉर फ्रंट पर भीषण तबाही लगातार जारी है। रात भर रूस की तरफ से बारूदी बौछार की गई। एमएलआरएस से दागे गए हैं रॉकेट। यूक्रेनी फोर्स का कमांड सेंटर तबाह किया गया। ये देखिए आप। और चलिए अब आपको कुर्स्क के वॉर फ्रंट की पूरी डिटेल रिपोर्ट बताते हैं। कुर्स्क में रूस की फतह। जी हां, यूक्रेनी फौज की रीढ़ टूट गई है। इस वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 4400 सैनिकों की मौत अब तक हुई है। 65 बैटल टैंक ध्वस्त हुए हैं। 27 मिलिट्री व्हीकल नष्ट हो गया है। इसके साथ ही 53 बख्तरबंद वाहन भी ध्वस्त हुए हैं। 31 तोप तहस नहस हो गई है। 5 एसएम लॉन्चर्स को तबाह किया गया। एमएलआरएस लॉन्चर को नष्ट किया गया। 3 हाइमार्स
सिस्टम नष्ट किए गए हैं 6 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन। खुर्द से 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रात भर यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की गई है। MLRS यूनिट ने यूक्रेन को खदेड़ा है। जंग में किम जोंग का तोपखाना रूस के कब्जे में 55% क्षेत्र। पिछले 24 घंटे में रूस के 87 अटैक सामने आए। वहीं रूस यूक्रेन जंग और विनाशक होने की आशंका है। जी हां, यूक्रेन का ट्राइडेंट लेजर वेपन तैयार है। ट्राइडेंट वेपन रूस के लिए घातक, रूसी हथियारों को पिघला देगा ट्राइडेंट। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर का बहुत बड़ा दावा। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि यूक्रेन लेजर वेपन आखिर कितने खतरनाक हैं और इस जंग में गेम चेंजर क्यों साबित हो रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने ट्राइडेंट लेजर वेपन का सफल टेस्ट किया है। ये ट्राइडेंट लेजर वेपन अटैक ड्रोन मार गिराने में सक्षम है, तो रूस के घातक फाइटर जेट तबाह करने की क्षमता भी इस लेजर वेपन के पास है। ट्राइडेंट लेजर वेपन से 2 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त करना संभव है। यह लेजर वेपन अपने टारगेट को 3000 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाएगा। और जंग में क्या होगा, तो रूस पर लेजर अटैक संभव है। रूसी फौज के लिए खतरा। यूक्रेन युद्ध और विनाशक हो जाएगा इस हथियार के इस्तेमाल की शुरुआत के साथ ही। और अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक और खबर। पुतिन अब यूक्रेन पर ट्रंप से वार्ता के लिए तैयार है। यूक्रेन पर समझौता संभव है। व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन युद्ध पर वार्ता संभव है। पुतिन ने कहा यूक्रेन युद्ध में रूस की स्थिति बहुत मजबूत है। सवाल यह है कि क्या इन हालातों में यूक्रेन तैयार होगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त एक अपर हैंड रूस के पास है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने इच्छा जाहिर की है कि वो बातचीत के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का हमला और पोक्रोवस्क पर तोपों से गोलों की बौछार कर दी। यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट धुआं हो गई इस हमले। इधर यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का एक्शन देखने को मिला। कई ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। तो एक और अहम खबर आपके सामने, यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का बड़ा एक्शन। कई ठिकानों पर रूस की तरफ से बमबारी की गई, बम बरसाए गए और ये तस्वीर आपके सामने है। तो यूक्रेन में रूस की तरफ से हमले और तेज कर दिए गए। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात इस बात की इजाजत दे रहे हैं और क्या यूक्रेन इसके लिए तैयार होगा। इन सब के बीच ये खबर, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे रूस ने अपने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं यूक्रेन पर। और यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर। अब यूक्रेन जाएगी ब्रिटिश फौज। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का कीव में यह बड़ा ऐलान। ब्रिटिश फौज की ट्रेनिंग के नाम पर कीव में एंट्री। यूक्रेन में पहली बार नाटो देश की सेना उतरेगी। तो आप देखें, कीव जाएगी ब्रिटिश फोर्स, यानी कि जो फॉरेन सोल्जर्स हैं, अब वो फुट ऑन ग्राउंड नजर आने वाले हैं यूक्रेन में। और क्या इसे बर्दाश्त रूस करेगा? क्या व्लादिमीर पुतिन इसे बर्दाश्त करेंगे या फिर आगे वहां विध्वंस मचेगा? और चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से कि यूक्रेन जंग में नाटो देश ब्रिटेन की फोर्स क्यों जा रही है और इसके क्या अर्थ हैं, इसके क्या मायने हैं। तो ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन जाएगी ब्रिटिश फौज। वॉर ड्रिल के नाम पर इनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और यूक्रेन में नाटो देश की फौज मौजूद होगी। जंग के दौरान कीव में ब्रिटिश फौज मौजूद होगी। ये अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने कीव में बड़ा ऐलान किया है और जंगी ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश फौज, ये कहा है। यूक्रेनी सैनिकों को देगी ट्रेनिंग, यूक्रेन की जंगी क्षमता बढ़ेगी। ब्रिटेन की फौज यूक्रेन में एंट्री करेगी तो रूस क्या करेगा, ये भी अब समझ लीजिए। रूस के पास क्या विकल्प होंगे? भड़क सकते हैं पुतिन। पहली बात तो ये, पहले से ही नाटो से नाराज चल रहे हैं। एटमी ऐलान की आशंका है। युद्ध में सर्वनाश संभव है और बड़े हमले रूस की तरफ से भी किए जा सकते हैं। इस
नाराजगी की वजह से। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, इस वॉर को क्या ब्रिटेन का ये मूव और कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उस मुहाने पर इस युद्ध को ले जाएगा जिसको लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है? देखिए, अब आज से ठीक 1 महीने का वक्त बचा है जब डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, और उसके बाद फिर अमेरिका की रणनीति क्या होगी ये देखने की बात है। लेकिन ब्रिटेन का इस मामले में रुख एकदम अलग सा है। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को इस युद्ध में बनाए रखना चाहता है, और ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन की मौजूदा सरकार ये सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन ना मिलने के बावजूद भी यूक्रेन में अपनी फौज को उतारकर या फिर अपने समर्थन के जरिए वो युद्ध को लंबा खींच सके। वो कितना मुमकिन होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाकी यूरोपीय देश का भी क्या स्टैंड होता है। लेकिन हाँ, किसी भी बहाने से अगर ब्रिटिश फौज वहां पर पहुंचती है तो जाहिर है, जैसा पुतिन बार बार ऐलान कर रहे हैं कि उनके पास ऑर्सेनिक मिसाइल है और उनकी संख्या पर्याप्त है, तो वैसे में उसके टारगेट पर ब्रिटिश फौज भी होंगे, और तब फिर क्या ब्रिटेन और रूस का आमना सामना हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि रूस को आज भी अमेरिका से ज्यादा नाराजगी ब्रिटेन के साथ है इस युद्ध को लेकर। जी बिल्कुल, और वो वक्त वक्त पर बयानों के जरिए निकलकर सामने भी आता है। बने रहिए आप हमारे साथ मनीष। इस बीच एक और वॉर जोन से खबर, हूती के खिलाफ इजराइल डिफेंस फोर्स का सबसे विध्वंसक हमला। रात में हूती के ठिकानों पर बमबारी की गई। इजराइल के हमलों से यमन में भी भीषण तबाही। सना पर आईडीएफ की स्ट्राइक से भारी नुकसान की खबर, ये देखिए आप। वाह। तो इजराइल के मिडनाइट स्ट्राइक से यमन में भीषण तबाही हुई है। इन 4 तस्वीरों को गौर से देखिए। युद्ध का पूरा मंजर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। यमन में भारी तबाही हुई है। इजराइल के हमले के बाद से सना पर भीषण बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से, और हूती के ठिकानों को टारगेट किया गया इन हमलों में। आईडीएफ की मिसाइल स्ट्राइक के बाद यमन से ये तस्वीरें सामने आई है। और देखिए आप, इजराइल के हमलों से यमन के शहरों में तबाही। राजधानी सना तक इजरायली एयरफोर्स की बमबारी। सलीफ पोर्ट पर हमले में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। रास हिस्सा ऑयल फैसिलिटी पर हमले में 2 लोगों की मौत की खबर। यमन में हूती के अल मसीरा टीवी का यह बड़ा दावा। तस्वीर आप देखिए, तबाही की तस्वीर से चारों तरफ आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि आईडीएफ ने, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने, कितने बड़े हमले को अंजाम दिया है यमन में। राजधानी सना की यह तस्वीर आपके सामने। हूती विद्रोहियों का जो हमला हुआ आईडीएफ पर, उसका बदला कुछ इस तरह से लिया है। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इजराइल के ऑपरेशन हूती में यमन में कितनी तबाही हुई है, कितना विनाश हुआ है। तो आईडीएफ के हमलों से थर्राया यमन, सना और होदेइदा में तबाही हुई है। 14 फाइटर जेट की घंटों बमबारी हुई है। हूती का पावर प्लांट तबाह हो गया। हूती के 3 पोर्ट नॉन ऑपरेशनल हो गए। होदेइदा के अंदर ब्लैकआउट हो गया। सलीफ, रास और इस्सा में भयंकर कोहराम मचा है। इजराइल ने ये हमले क्यों किए ये भी देखिए। मिसाइल हमलों का बदला लिया हमास, हिज्ब के बाद हूती का नंबर, और हूती का सफाया क्या कर देगी आईडीएफ, क्योंकि हूती भी इजराइल के निशाने पर लंबे समय से है। वॉर जोन से एक और खबर, हूती का इजराइल से जंग का ऐलान। यरूशलेम को आजाद कराने का ऐलान कर दिया हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोहियों की खुली धमकी, हम आ रहे हैं, यानी मिडिल ईस्ट के हालात और ज्यादा खराब। हूती की फोर्स का शक्ति प्रदर्शन, हूती फोर्स का वीडियो जारी किया गया। तो आप देखिए, आप इजरायली फोर्सेस के साथ हूती विद्रोहियों की सीधी जंग की बारी है। ऐसा साफ नजर आ रहा है क्योंकि हूती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि हम यरूशलेम, यानी कि जो इजराइल की राजधानी है, उसको आजाद करवा के रहेंगे।
और वहीं तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी। एक बार फिर यमन से हमला हुआ है। इजराइल पर हमले का वीडियो सामने आया है। एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया गया है। यमन से मिसाइलों से हमले किए गए। तेल अवीव में ये धमाके सुने गए और यही वजह है कि लगातार इजराइल की तरफ से यमन को निशाना बनाया जा रहा है, यमन पर हमले किए जा रहे हैं। और देखिए इजराइल की जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है यानी तेल अवीव, इस पर हमले का नया वीडियो हूती फोर्स ने जारी किया। वीडियो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का वीडियो जारी किया गया है। तो हूती विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं इजराइल के खिलाफ और इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हूती विद्रोहियों ने ये देखिए जो हमला किया, ये उस हमले की तस्वीर है और कैसे तेल अवीव को दहलाने की कोशिश की गई, ये आप देख पा रहे हैं। और जंग के लिए तैयार हूती के लड़ाके। जी हां, हूती की अमेरिका को सीधी धमकी। हूती प्रवक्ता याह्या सारी की सऊदी यूएई को चेतावनी। इजरायल की मदद की तो सर्वनाश होगा, ये हूती की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, ये एक नया डायनेमिक्स दिखाई दे रहा है वॉर का, जिसमें हूती ने अरब देशों को, मुस्लिम देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो इजराइल के साथ गए तो उनके साथ भी जंग होगी। तो क्या यह माना जाए कि एक बड़ा डिवाइड इस वॉर ने मुस्लिम नेशंस के बीच पैदा कर दिया है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है कि वो कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। यमन की तरफ से अटैक किया जाता है इजराइल पर और उसके बाद इजराइल इस तरीके से हमला शुरू करता है। ऐसे हालात में जब हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, जब हमास तहस नहस हो चुका है, तब हूती को क्या सूझी कि हूती तेल अवीव पर हमला करता है। और हूती के हमले से हुआ क्या? तेल अवीव में बस पार्किंग में रखी कुछ कारों को नुकसान हुआ और बदले में देखिए कि सना और दूसरे शहरों में क्या तबाही मची रही है। तो कुल मिलाकर अब इजराइल को एक मौका मिल गया कि हूती को भी खत्म करे। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि मध्य पूर्व में जितने भी रेसिस्टेंस फोर्स हैं उनको एक के बाद एक सफाया हो रहा है और इस मामले में चुपके से सही लेकिन बाकी मुस्लिम देश भी इजराइल के का समर्थन ही कर रहे हैं। ये सब जितने भी हथियारबंद संगठन हैं जो अपने आप को स्टेट विद इन स्टेट घोषित किए हुए थे, ये सब एक बार खत्म हो जाए ताकि मध्य पूर्व में परमानेंट शांति हो जाए और इसका क्रेडिट इजराइल को मिलने वाला है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ मनीष। और देखिए एक और अहम खबर, सीरिया में असद के भागने के बाद अंतरिम सरकार अब आ चुकी है, लेकिन अब भी संकट खत्म नहीं हुआ है सीरिया का। अब सीरिया पर कब्जे के लिए तुर्की और इजराइल कोशिश कर रहे हैं लगातार। इजराइल गोलान हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, जबकि तुर्की पीकेके के कब्जे वाले इलाके में अपनी सेना को भेज रहा है। तुर्की को अब रूस का साथ मिल गया है, जिससे अमेरिका का दबदबा खत्म किया जा सके। इसके लिए बैकडोर से एचटीएस सरकार से बातचीत करने रूस और तुर्की जुटे हुए हैं। इन सब के बीच रूस ने अपने खमेमी मिलिट्री बेस से हथियार लीबिया भी पहुंचा दिए। तो ये देखिए, ये जो नई बात है वो निकलकर सामने आ रही है। तुर्की एक नेटो देश होने के बावजूद भी रूस का साथ इस मुद्दे पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और लेबनान के यारून शहर पर भीषण बमबारी हुई है। सीज फायर के बाद भी नहीं रुकी बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा। हिजबुल्लाह का सीरिया में बड़े ऑपरेशन की तैयारी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इधर सीरिया पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। सीरिया में रूस को बहुत कुछ मिला है। सीरिया में बेस बनाए रखना चाहता है रूस। पुतिन ने सीरिया पर बताई रूस की इच्छा। तो देखिए, सीरिया में जहां पर दो जगहों पर लताकिया की बात करें और टाटुस की बात करें, यहां पर रूस की अच्छी खासी मौजूदगी है और रूस यही चाहता है कि वो अपनी सीरिया मौजूदगी को बनाकर रखे। तो सीरिया में रूस का नया प्लान क्या है? सैन्य बेस बरकरार नहीं रख पाया और बैकडोर से एचटीएस से बात भी की। अब रूसी फोर्स लीबिया शिफ्ट हो रही है और सीरिया में रूसी बेस अब वीरान हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान। सीरिया में 9 साल अहम रहे, 9 साल तक रूस सफल रहा। असद की सत्ता जाना चिंताजनक है और इजरायली हमले खतरनाक हैं। सीरिया में आईडीएफ ऑपरेशन चिंता की बात है। यह रूस की तरफ से सीरिया को लेकर बातें कही गई हैं।